आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैट्रिक माइंड क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग कैलेंडर से अगर दिन दिया हो, महीना दिया हो और साल दिया हो, उसी के आगे दूसरे दिन अगर हमें निकालना है कि कौन सा दिन होगा, तो उस पर हम लोग बात करते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो भी वर्ष दिया होगा वो वर्ष में जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी या 28 दिन की होगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें ये समझना है कि किसी भी वर्ष में फरवरी को हम लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे अगर यहाँ आपसे ये कह दिया जाए कि 2014 दिया हुआ है तो इसमें फरवरी 28 दिन की होगी या 29 दिन की, तो हमें क्या करना है कि जो लास्ट की 2 डिजिट दी है, लास्ट की 2 डिजिट दी है, इसको हमें 4 से भाग करके देख लेना है। अगर 4 से भाग करने पे ये पूरा कट जाता है तो फरवरी 29 दिन की होगी, अगर नहीं कटता है तो वो 28 दिन की होगी। सबसे पहले तो आप लोग इस चीज को भली बात समझ लें। 2014 में ये 4 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फरवरी के दिन होंगे कितने होंगे, 28 दिन की फरवरी होगी। मुझे उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बात करें 1916 की, तो 1916 में पूछ दिया जाए फरवरी के 28 दिन होंगे या फिर 29 दिन होंगे, तो क्या बताया, लास्ट की जो 2 डिजिट है इसको 4 से भाग देने पर ये पूरी कट जाती है, तो यहाँ फरवरी कितने दिन की होगी, तो यहाँ फरवरी होगी 29 दिन की। इस तरह से हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि कब फरवरी 28 दिन की होती है और कब फरवरी 29 दिन की होती है। और अगर आगे देखें, यहाँ पे अगर दिया हो 2024, तो 2024 में क्या होगा, 4 से भाग देंगे, लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग देना है, और अगर वो कट जाता है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। तो यहाँ पे कितने दिन, 29 दिन की फरवरी होगी। तो मुझे उम्मीद है 3 से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। लेकिन अगर यहाँ पे शताब्दी वर्ष दी हो, आपसे पूछ दिया जाए कि 2000 में, तो यहाँ पे इसको किससे भाग देना है, इसको 400 से भाग देना है। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए कि जो भी शताब्दी वर्ष दिए होंगे उसमें हमें निकालना है कि फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की या 29 दिन की। तो उसे भाग देना है, किससे भाग देना है, तो उसको 400 से भाग देना है। इसको 400 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, तो 29 दिन की फरवरी यहाँ पे आएगी। अगर यही यहाँ पे 1800 दिया होता तो 1800 को 400 से भाग देते, ये नहीं कटता। तो जब ये नहीं कटता तो यहाँ पे फरवरी कितने दिन की होगी, तो यहाँ पे 28 दिन की फरवरी होगी। तो अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमें फरवरी 29 दिन की कब देखनी है, कैसे निकालेंगे, और जब शताब्दी वर्ष दिया होगा तो उसको हमें 400 से भाग देना है। और एक एग्जांपल देते हैं आपको। अगर यहाँ पे 700 लिखा है, इसमें बताना है, तो इसको 400 से भाग देंगे, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा मतलब क्या हो गया कि यहाँ भी 28 दिन की फरवरी होगी। तो ये तो था कॉन्सेप्ट फरवरी के दिन को निकालने का। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग उसी साल के विषय में हल करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि 2 अक्टूबर, क्या क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2023 को, क्या क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2023 को अगर सोमवार है, क्या है, सोमवार, तो हमें बताना है कि 2 दिसंबर, क्या बताना है, 2 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान देना होता है, तो हम लोग देखते हैं कि फरवरी 29 दिन की होगी या 28 दिन की।
यहाँ पे लास्ट के 2 अंक दिए हैं, इसको 4 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। फरवरी के दिन कितने होंगे? 28। उसके साथ साथ ये भी देख लेंगे कि इन 2 महीनों में फरवरी शामिल है या नहीं है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। उसके पहले देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करने वाले हैं। तो यहाँ क्या दिया है कि 2 अक्टूबर 2023 दिन कौन सा है? सोमवार। तो हमें क्या करना है कि हमें ये देख लेना है कि जो अक्टूबर होता है, अक्टूबर कितने दिन का होता है? तो अक्टूबर में दिनों की संख्या होती है 31। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 से 2 घटाएंगे यहाँ पे, तो 2 घटाने के बाद कितना बच जाएगा? 31 से 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? ये 29। ये क्या हो गए? अक्टूबर के शेष दिन हो गए। क्या हो गए? अक्टूबर के शेष दिन। बड़े आराम से आप लोग समझिए इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है, और इसको आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, कोई डायरी या कैलेंडर लेके, ऐसा ही आंसर निकलेगा। अब क्या करेंगे, हमें जाना है अक्टूबर से दिसंबर तक। इसके बीच में कौन सा महीना पड़ता है? नवंबर पड़ता है। तो नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30। नवंबर के बाद किसका निकालना है? 2 दिसंबर का। तो 2 यहाँ पे और जोड़ देंगे, इन सबको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद कितना आएगा? 61, 61 आएगा प्लस करने पे। जब प्लस करने पर 61 आएगा तो जो शेष बचेगा इसको हम लोग भाग देंगे किससे? 7 से। तो 7 से भाग देने के बाद कितना आएगा? 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 56। शेष क्या बचेगा? 5 बचेगा। क्या शेष बचेगा? 5 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 बिंदियां 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेंगे, और जो यहाँ पे दिन दिया होगा इस दिन से हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है? जो दिन यहाँ पर दिया होगा इस दिन से हमें आगे बढ़ना है। तो क्या हो गया? ये मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार हो गया और शनिवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा? वो शनिवार इसका आंसर आएगा 2 दिसंबर को। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे। देखिए क्या करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 मार्च 1915 की बात कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे दिन ले लें तो यहाँ पे दिन अगर लेते हैं शुक्रवार, और आपसे कह दिया जाए कि आपको बताना है 20 जून 1915 को कौन सा दिन होगा। क्या बताना है? 20 जून 1915 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पर उसी साल की बात कह रहा है, उसी साल का निकालना है ये चीज। दूसरा क्या देख लेना है, इसको हम यहाँ पे भाग देंगे 4 से, तो ये नहीं जाएगा भाग। इसका मतलब फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। यहाँ तक बात क्लियर? मार्च कितने दिन का होता है? तो मार्च में दिनों की संख्या 31 होती है। तो हमें क्या करना है, 31 से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 27 आएगा। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल के बाद मई आता है। कितने जून का निकालना है? 20 जून का निकालना है। इसको प्लस करेंगे, प्लस करने पे ये आएगा। भाग किससे देना है? 7 से। भाग दे देंगे इसको 7 से। शेष कितना बचा? 3। तो 3 डाट यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा? शनिवार होगा, रविवार होगा और सोमवार। तो क्या आंसर हमारा होगा? सोमवार हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये थी फरवरी के दिन कैसे निकाले जाएंगे। और अभी क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगर हम लोग बात करें थर्ड क्वेश्चन की, यहाँ पे पूछ दिया जाए
12 फरवरी को, सन यहाँ पे दिया है 1916, दिन यहाँ पे दिया है सोमवार। कौन सा दिन दिया है? सोमवार। आपको निकालना है 27 मई 1916 को कौन सा दिन होगा। क्या निकालना है आपको? 27 मई 1916 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, क्या चेक करना है हमें? तो हमें चेक करना है फरवरी के दिनों की संख्या 28 या 29, लास्ट की 2 डिजिट को भाग देंगे, कट जाएगा, तो कितने दिन होंगे? 29 होंगे। कितने होंगे? 29 दिन की फरवरी होगी। दूसरा ये भी देखना है कि ये जो साल दिया हुआ है इसमें फरवरी शामिल है या नहीं, तो फरवरी इसमें शामिल है। तो इसमें फरवरी के दिन कितने होंगे? 29। तो हमें क्या करना है? 29 से 12 को घटा देना है, 17 आएगा। फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई। इसको प्लस कर देंगे, 105 आएगा प्लस करने पर। 7 से इसको भाग देना है, तो यहां पे क्या हो रहा है? कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो जब कुछ भी शेष ना बचे तो जो दिन यहाँ पे दिया होता है यही दिन यहाँ पे होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? सोमवार ही इसका आंसर आएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन में हमने तीनों तरीके बता दिए आपको। एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा लेते हैं जिसमें से पीछे के दिन हमें निकालने होंगे, तो वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं उसको भी। जैसे कि आज के दिन की बात करें तो आज तारीख कितनी है? 20 दिसंबर 2023। 20 दिसंबर 2023। आज दिन कौन सा है हमारा? तो आज दिन है बुधवार। और हमें जो निकालना है वो निकालना है 6 अक्टूबर। क्या निकालना है? 6 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा। तो इसके पहले हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए उन क्वेश्चनों में क्या था कि जो कम महीना था उसके दिन दिए होते। यहाँ पे क्या है? जो ज्यादा महीना है उसके दिन दिए। तो ये दूसरे तरीका का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अभी जो काम यहाँ तक करते आ रहे हैं सेम वैसे ही करना है। क्या करते थे? अक्टूबर को खत्म होने में कितने दिन हैं? तो क्या करेंगे? इससे 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 25। अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर। नवंबर में दिन कितने होते हैं? 30। फिर कितने दिसंबर पूछ रहा है? 20 दिसंबर। इसको प्लस कर देंगे वैसे ही। फिर क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे देखिए क्या आता है। तो इसमें शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है 5। तो यहाँ पे जो डॉट लगाते थे वैसे ही 5 डॉट लगा देंगे। तो इसमें नया क्या है? ये काम तो हम पहले भी क्वेश्चन में करते थे, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया? अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ये आ गया, अभी तक जो दिन दिए होते थे उसके हम लोग आगे बढ़ते थे। क्या करते थे? जो दिन दिए होते थे उसके आगे बढ़ते थे। यहाँ पे क्या करना है? जो दिन दिए हैं उसके पीछे आना है। तो उसके पीछे आना है तो बुधवार के पहले क्या आता है? मंगलवार आएगा, उसके पहले सोमवार आएगा, फिर उसके पहले रविवार आएगा, उसके पहले शनिवार आएगा और उसके पहले क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। ऐसे हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है कि जब कम महीने वाला दिन दिया हो तो हमें उसके आगे जाना है, और जब ज्यादा से कम की तरफ आना है तो हमें उसके पहले उसको गिनना है। तो ये आपका जो टॉपिक था कैलेंडर, और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसमें हमें क्या करना है, क्या सीखा आज हमने कि जो साल दिए होते हैं उन साल के उसी साल में कैसे हम लोग अगला दिन निकालेंगे। उसके साथ साथ
शताब्दी वर्ष कैसे पहचानते हैं, किसमें फरवरी 28 दिन की होती है, किसमें फरवरी 29 दिन की होती है, ये हम लोग कैसे जानेंगे। तो आप लोग अगर ये टॉपिक पसंद आया है तो इस टॉपिक को आप शेयर करें। धन्यवाद।